वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है समस्त कार्मिकों को अचल संपत्ति विवरण है वो अपने एसएसओ आईडी से अपडेट करना है। और इसके लिए जो तारीख दी गई है, जिस तारीख की स्थिति में करनी है, वो है 1 जनवरी 2024। और इसको अपडेट करने की अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी तक है। वो आपको आईपीआर मॉड्यूल में अपडेट करना है। इसके लिए पहले तो जो परिपत्र जारी किया गया है राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग की तरफ से, मैं वो बता देता हूँ। उसके बाद में आपको किस तरीके से करना है, और इसमें जैसे सबसे पहले आपको प्रोफाइल अपडेट किस तरीके से करना है वो भी आपको मैं लाइव करके बताऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें समस्त राज्य सेवकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी लॉगिन पर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल में जाकर के ऑनलाइन आईपीआर भरने के संबंध में, और समस्त राज्य सेवकों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल संपत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाना हेतु प्रावधान किया गया है। अब इसमें इस साल प्रतिवर्ष की बात, इस वर्ष भी राज्य सेवकों द्वारा वर्ष 2023 यानी 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, यानी 1 जनवरी को की स्थिति में आपको अचल संपत्ति विवरण है वो 31 जनवरी 2024 तक अनिवार्य रूप से पढ़ना है। और 31 जनवरी के पश्चात आईपीआर मॉड्यूल को बंद कर दिया जाएगा। और उसके बाद में आईपीआर आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात कि इसका क्या उपयोगिता है या ये क्यों जरूरी है, तो कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक जो दिनांक 14/4/2011 है, उसके तहत राज्य सेवक जो अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनको विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी, पहली बात। दूसरा, वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और पदोन्नति के संबंध में भी कार्मिक विभाग के परिपत्र 19/1/2023 की स्थिति में स्पष्ट की गई है कि अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने वाले राज्य सेवक की पदोन्नति उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश तब तक नहीं जारी किए जाएंगे जब तक कि वो अपनी अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरे। तो इसलिए आप यथाशीघ्र है वो उसको ऑनलाइन अपडेट करना है। पदोन्नति आदेश में स्पष्ट किया जाए कि उसके पदोन्नति किस कारण से रोकी गई, और ऐसे पदोन्नत राज्य सेवकों को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ रिक्ति दिनांक से या वास्तविक दिनांक लाभ पदोन्नति प्रकार ग्रहण करने की तिथि से दिया होगा। और ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा सभी बोर्डों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और उपक्रमों पर भी लागू है। अब इसमें करना क्या है कि आपको अपने एसएसओ लॉगिन में जाकर के राजकाज सॉफ्टवेयर है उसमें जाकर के ऑनलाइन आईपीआर भरना है। और इसमें अगर कोई भी समस्या आती है तो जो भी संलग्न प्रपत्र में आईटी अधिकारी है उनके नंबर यहाँ दिए हुए हैं 0141 और ये 292 और बाद में जो भी नंबर दिए हुए हैं 2221 या 1149 1856 और 1304, ये इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है कि समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासन प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, विभागाध्यक्ष को उपरोक्त बिंदुओं के अनुसार व्यादिष्ट किया जाता है कि वे अपने अधीन कार्यरत राज्य सेवकों, बोर्ड, निगमों या स्वायत्तशासी संस्थानों और उपक्रमों में कार्यरत जो भी राज्य सेवक है उनका ऑनलाइन जो आईपीआर है वो सबमिट कराएं। उसके लिए समय सीमा में निर्देशित करें। अब इसमें दो बातें मैं आपको बताऊंगा कि एक तो आप जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि किसी कार्मिक ने अपनी अचल संपत्ति विवरण सबमिट किया या नहीं किया, वो चेक कर सकते हैं। दूसरा, कोई कार्मिक अपना खुद का अचल संपत्ति विवरण यानी आईपीआर किस तरीके से सबमिट कर सकता है, वो भी प्रोसेस में बताऊंगा वो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एसएसओ लॉगिन में जाना है और यहाँ जाने के बाद में आपको जो भी अपनी आईडी है उसको एंटर करके यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना है। और यहाँ कैप्चा कोड एंटर करने के बाद में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद में जैसे ही आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे, इस तरीके से लॉगिन एसएसओ में होने के बाद में आपके सामने अगर आपने पहले भरा हुआ है तो आपके आईपीआर का जो मॉड्यूल राजकाज का शो हो जाएगा। अगर नहीं है तो आपको दोबारा या इसमें सर्च में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। और जैसे मैंने गत साल भरा हुआ तो यहाँ आपके यहाँ देखेंगे तो राजकाज आईपीआर ये मॉड्यूल आ जाएगा। और नहीं मिलता है आपको तो यहाँ क्विक सर्च में जाकर के आप राजकाज आईपीआर टाइप करेंगे तो भी हो जाएगा, या अदर एक्टिव ये ऐप्स इसमें आप सर्च करेंगे तो राजकाज वाला जो भी ऑप्शन है उसमें जैसे ABCD वाइज है तो उसमें आपको राजकाज पे जाकर के यहाँ जाकर के थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते रहना। और यहाँ राजकाज, ये राजकाज के काफ़ी सारे हैं, जैसे राजकाज HRMS है, ये और भी राजकाज के हैं जैसे ई-फाइल डाक है। तो आपको राजकाज जो करना है वो आईपीआर वाला करना है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ये राजकाज ई-डाक वाला है तो इस तरीके से आपको सर्च करके या इसमें आप आईपीआर लिख दें तो भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ से जैसे मैं आईपीआर लिख कर रहा हूँ, यहाँ आईपीआर करेंगे तो भी आपको ये राजकाज आईपीआर है ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको शो करके इस पर क्लिक करना है और यहाँ ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको राजकाज आईपीआर एप्लीकेशन पे ये रीडायरेक्ट करेगा। अब यहाँ जाने के बाद में यहाँ कई सारे ऑप्शन हैं, मैं आपको एक एक डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आपको अपनी एम्प्लॉय की जो डिटेल्स है वो एम्प्लॉय डिटेल्स आप यहाँ से एम्प्लॉय कॉर्नर में जाकर के ये आईपीआर पर सेलेक्ट करेंगे तो सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा कौन से साल का आपने आईटीआर भरा हुआ है वो अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप जैसे यहाँ अपने जो भरे हुए हैं वो आपको यहाँ से देखना है। तो व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ प्ले सिलेक्ट है तो इसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना है। जैसे 2023 का सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ से सर्च पे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे
तो आपने जो 2023 में भरा था वो यहाँ शो हो जाएगा। कितने तारीख को सबमिट किया हुआ, जैसे 5/1/2023 को सबमिट किया हुआ है, ये एड्रेस हो जाएगा, प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये सारा डिटेल आ जाएगा। अब आपको अगर डाउनलोड करना तो यहाँ इस पर जो ग्रीन कलर में, यहाँ थोड़ा ब्लू कलर में दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF ग्रुप में आपके यहाँ डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे आप डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपने जो गत साल भरा था वो आप चेक कर सकते हैं। और ये जैसे ही PDF ओपन होगी, इस तरीके से आपकी सारी डिटेल्स जो आपने गत साल भरी थी वो यहाँ शो हो जाएगी। अब इसमें जो सिग्नेचर है वो आपको वैलिडेट करना है, वो कैसे करना है वो भी मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। एक गत साल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें कोई भी साइन है वो इस तरीके से अगर प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है उसको वेरीफाई कैसे करना है उसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप जरूर देखें। अब जैसे यहाँ बात करते हैं, जैसे यहाँ इसके होम पेज पे आ जाएंगे तो इसमें आपको सबसे पहले तो जो भी अपडेट करना है वो IPR में आपको यहाँ से प्रोफाइल अपडेट का मांग रहा है, तो आपको सबसे पहले प्रोफाइल अपडेट करना है। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपको सारा डिटेल इसमें, अगर मान लो दूसरा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी करना चाहे, ऐड करना चाहे, पहले की प्रॉपर्टी है वो ठीक है, अगर ऐड करना चाहे तो यहाँ से आपके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है सेव करना है, उसके बाद में ऐड नहीं करना है। अब यहाँ से जैसे कोई प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहें तो प्रॉपर्टी टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है। अब जैसे मान लो कोई आपने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या प्लॉट खरीदा है, उसमें सब टाइप में आपको जो भी सब टाइप लागू होता हो, जैसे फ्लैट खरीदा है, अपार्टमेंट खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है, इंडिपेंडेंट हाउस खरीदा है, प्लॉट खरीदा है, जो भी है, जैसे यहाँ आप क्लिक करें उसके बाद में किस क्षेत्र में लिया है, लोकेशन है, रूरल है, अर्बन है, ग्रामीण है या शहरी है। तो जैसे ग्रामीण में लिया है उसका एड्रेस यहाँ लिखना है, इंडिया, उसके बाद में किस स्टेट में लिया है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ग्राम पंचायत कौन सी है, उसके बाद में विलेज और पिन कोड यहाँ एंटर करना है। ओन बाई यानी सेल्फ लिया है, डिपेंडेंट के द्वारा लिया है या जॉइंट में लिया है, वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। और यहाँ फिर मैनर एक्वायर्ड यानी किस तरीके से आपने लिया, परचेज किया है, इनहेरिटेंस यानी आपको विरासत में मिला है या विल यानी वसीयत से मिला है, किसी ने गिफ्ट किया है या परचेज किया, जो भी आपके यहाँ लागू होता हो। फिर कहाँ से प्राप्त किया, तो फाइनेंशियल से लिया है, लोन लिया है, सेविंग से लिया है या मल्टीपल सोर्सेज से लिया है, जैसे भी आपने लिया है आपकी सेविंग वगैरह, जब अब किस तारीख को आपने लिया तो यहाँ से आपको कैलेंडर से तारीख क्लियर कर लेनी है। उसके बाद में किस से लिया है, उस प्रॉपर्टी को किस व्यक्ति से लिया है जहाँ से एक्वायर्ड किया है उसका नाम यहाँ लिखना है, उसके कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है और एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अब इससे कोई इनकम हो रही है तो वो आपको यहाँ लिखनी है और ये सारा भर करके आपको सेव करना है। और अगर मान लो आपके कोई भी चेंज नहीं है तो आप सीधे ही या पहले अपडेट करके भर सकते हैं। दूसरा, अगर आप जियो आपके पास में या आपके नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं है तो आप यहाँ से सीधा इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी आपके नाम से नहीं है और आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ आपको एक कारण लिखना पड़ेगा और कारण लिखने के बाद में यहाँ से सॉरी आप सबमिट करेंगे तो आपके बिना प्रॉपर्टी वाला सबमिट हो जाएगा। अब सबसे पहले मैं प्रोफाइल अपडेट की बात करता हूँ, तो आपको प्रोफाइल अपडेट किस तरीके से करना है वो देखते हैं। तो जैसे ही आप प्रोफाइल अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ नाम आ जाएगा, हिंदी में नाम सारा आ जाएगा, एम्प्लॉय ID आ जाएगी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, पिता का नाम हिंदी इंग्लिश में आ जाएगा, आपकी ईमेल ID आ जाएगी, आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा, ये सारे चीज़ें जो आपने भरी हुई तो वो आ जाएगी। अगर इसमें आप कुछ भी चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। अब जैसे 7th पे है, जो भी 10, 11, 12 जो भी है, अब जैसे बेसिक है या आप अगर चेंज करना चाहें तो अभी जैसे बेसिक चेंज हो गया है तो लगभग हर व्यक्ति जिसने गत साल भरा था उसका बेसिक गत साल का आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो बेसिक है वो चेंज करना है। तो मैं जैसे यहाँ से बेसिक चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से चेंज करने के बाद में आपको यहाँ जो भी इमेज दी हुई है उसमें आपको कैप्चा दिया हुआ वो कैप्चा आपको एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको यहाँ एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, आई हियरबाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन फिल्ड अबव इज कंप्लीट एंड करेक्ट, और यहाँ से आपको सेव करना है। और यहाँ से जैसे ही आप सेव करेंगे तो ये प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन है वो आपकी हो जाएगा और यहाँ प्रोफाइल अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। अब इस तरीके से ये आपके जो भी प्रोफाइल है वो अपडेट हो गया। हालांकि यहाँ पर ही आप ये बार बार आ रहा हो, लेकिन आप यहाँ से जैसे अपडेट करेंगे तो आप चेक कर लेंगे अपनी जो भी बेसिक वगैरह है वो यहाँ अपडेट हो गई है। अब जैसे यहाँ अपडेट हो चुकी है, जो पहले जैसे 57,800 की जगह 59,500 आ गई है तो इसका मतलब ओके है, तब आप उसको क्लोज कर देना है। और उसके बाद में आपको यहाँ से जो भी अपनी प्रॉपर्टी है उसको सबमिट करना है। जब सबमिट करने के लिए अगर आपने नई प्रॉपर्टी ली तो मैंने बता दिया कैसे करना है। अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी है उसी को आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी आपने गत साल पूरे साल के दौरान कोई नई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, तो आपको यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टीज पे आपको क्लिक करना है। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टी अभी आपके पास में है, जैसे ये दोनों अभी है, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से आपके यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ इसमें अगर आप चाहें कि कोई ऐड करना चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, इसको अपडेट करना चाहे तो इसको अपडेट कर सकते हैं,
डिलीट करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, और नहीं तो सबमिट करना है आपको। अब जैसे जो भी गत साल आपने इस एक को जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये दोनों जैसे क्लिक कर दिया, इसको जैसे अपडेट करना चाहें तो आपके यहाँ आ जाएगा कि प्लीज़ रिकॉर्ड, एक को ही अपडेट करना कर सकते हैं एक टाइम में। तो जैसे मैं पहले ही जो प्रॉपर्टीज़ को अपडेट करना चाहूँ तो यहाँ से आपको क्लिक करना है और यहाँ आपके सामने जो भी इसकी है, अब इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप अपडेट करना चाहें तो जैसे आपके जॉइंट में है तो जॉइंट कर सकते हैं। अब जो भी है उसमें आपको यहाँ से सीधा आपको जिसकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, और यहाँ से जैसे रिमार्क जो भी है वो आप लिख दें और इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है वो लिख करके इसको सेव कर लेना है। अब जैसे मैं इसको क्लोज कराऊँ क्योंकि मुझे कोई भी अपडेट नहीं करना है, जो भी इसकी रेट है वो सेम है। अब तो अब इसको सीधा ही जैसे सबमिट करना चाहूँ तो ये दोनों इसमें क्लिक करके यहाँ से सबमिट IPR पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसमें आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि प्रॉपर्टी सिलेक्टेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर मस्ट बी अपडेटेड एटलीस्ट वंस बिफोर सबमिटिंग द प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी एक बार तो आपको इसको सबमिट करने से पहले अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक अपडेट करके बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ से एक को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ अपडेट किया तो अपडेट में जो भी आपकी रेट है इसकी, जैसे यहाँ जो भी रेट थी उस रेट को आप थोड़ा सा इसको बढ़ा सकते हैं। जैसे इसकी जगह मान लो 10 लाख जैसे 15,000 थी तो इसकी जगह आप 20,000 कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी आप करना चाहें थोड़ा सा इसको अपडेट कर दें और यहाँ अपडेट करने के बाद इसको सेव कर लें तो ये अपडेट हो जाएगी। इस तरीके से अगर दूसरी प्रॉपर्टी है इसको भी आप अपडेट करना चाहें तो यहाँ मैं दूसरी को भी अपडेट कर रहा हूँ और यहाँ भी आपके जो भी इसमें लिखना चाहें यहाँ से जैसे आप इसको थोड़ा सा अपडेट कर दें और यहाँ से सेव कर लें तो ये दोनों जैसे अपडेट होगी। उसके बाद में आपको यहाँ सबमिट IPR पर क्लिक करना है। अब यहाँ से जैसे मैंने कर दिया और सबमिट IPR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ये पूरा डिटेल आ जाएगा कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है वो आपके पास इतनी है। अब आपको वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है तो यहाँ से आपको वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करना है। उससे पहले आपको पूछेगा कि आर यू वांट टू सबमिट IPR, आफ्टर सबमिटिंग IPR यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट, यानी आप उसके बाद में एडिट या डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो आपको येस पे क्लिक करना है और फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो आपके जो भी मोबाइल है उस पर OTP आएगा। जो भी OTP है उस OTP को आपको यहाँ एंटर करना है। आधार से जुड़ा हुआ जो भी मोबाइल है उसमें OTP आएगा तो आपको OTP एंटर करना है। अब जैसे ये OTP आ गया तो मैं इसको एंटर करके आपको बता रहा हूँ। यहाँ से OTP एंटर किया और इसको वेरीफाई करना है। यहाँ से वेरीफाई OTP पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड के समय में ये जो भी OTP है वो OTP वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे ये आ गया कि ये और ऑटोमेटिक इसका डाउनलोड आ जाएगा, ये डाउनलोड आ जाएगा और यहाँ आपके जो भी लिखा हुआ है ये जो भी आपने अपडेट किया था वो अपडेट किया हुआ यहाँ शो हो जाएगा और इस तरीके से ये फाइल है वो आपके डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से ये IPR है वो अपडेट हो गया। अब जैसे यहाँ से आप देखना चाहिए कि अपने जो भी मैनेज है या इसको व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ 2024 का ऑप्शन भी शो हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2024 का भी यहाँ पर हुआ शो हो रहा है। अब आपको डाउनलोड करके आपको कहीं कार्यालय में देना है तो आपको यहाँ जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर की सबमिट करेंगे। इसमें आपके 2024 का मैंने इस बार अपडेट किया आज ही अभी अब किया है तो उसको यहाँ से 24 सेलेक्ट करेंगे तो 24 सेलेक्ट करते ही ये आ जाएगा और यहाँ से आपको डाउनलोड करना है और यहाँ से जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो ये इस तरीके से आपके सामने डाउनलोड होकर के आ जाएगा और इसको आप यहाँ से डिजिटल साइन को वेरीफाई करके इसका प्रिंट निकाल करके आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी IPR के संबंध में कि किस तरीके से आपको जो अपना जो भी IPR है वो आपको एंटर करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आपने पहले प्रॉपर्टी वगैरह भरी हुई है तो आपको कुछ नहीं करना, उसको मामूली से अपडेट करना है उसमें। और अगर आपके पास में कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो आप जीरो प्रॉपर्टी से भी भर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ ऐड की है तो आप उसको ऐड प्रॉपर्टी पे जाकर पे उसको ऐड करके भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये पूरी मैंने डिटेल आपको बता दी कि IPR है वो या अचल संपत्ति विवरण है वो किस तरीके से आपको भरना है। और ये सारा काम है आपको 31 जनवरी से पहले कर देना है ताकि आपको बाद में किसी तरह की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। और मैंने पिछले साल जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि एक तो डिजिटल साइन को किस तरीके से वेरीफाई करना है, जो सिग्नेचर में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसको राइट का निशान कैसे बनाना है, वो भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। इसके अलावा जो भी DDO है वो अपने कर्मचारियों का अधीनस्थ कर्मचारियों का IPR कैसे चेक कर सकते हैं कि किस किस कार्मिक ने IPR सबमिट किया या नहीं किया, तो वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।